signal flow graph. Signal flow graph is regarded as the simplified version of ब्लॉक डायग्राम, यानी कि किसी भी ब्लॉक डायग्राम को सॉल्व करने का दूसरा तरीका है सिग्नल फ्लो ग्राफ। इसके अंदर हम तीन चीजों का ही ख्याल रखते हैं। पहली चीज हमारे पास आती है समिंग पॉइंट, आफ्टर दैट सेकंड है हमारे पास टेक ऑफ पॉइंट, और तीसरा हमारे पास आएगा ब्लॉक। इन तीनों के अलावा हमारे इस पूरे सिग्नल फ्लो ग्राफ में और कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। ब्लॉक या फिर हम इसे कह सकते हैं सिग्नल। अब हमने इसमें जो समिंग पॉइंट है उसे नोड से रिप्रेजेंट करना है, टेक ऑफ पॉइंट को भी नोड से रिप्रेजेंट करना है, और जो ब्लॉक है या फिर सिग्नल है उसको एरो से रिप्रेजेंट करना है। ये चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन हो चाहे बैकवर्ड डायरेक्शन हो, उसमें हम सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारे पास सिग्नल फ्लो ग्राफ है इससे हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हैं, और ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है मेसन्स गेन फॉर्मूला। मेसन्स गेन फॉर्मूला में हम ट्रांसफर फंक्शन सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला बना लेते हैं, मेसन्स गेन फॉर्मूला। मेसन्स गेन फॉर्मूला है क्या? इट इज C बाय R को हम T से डिनोट कर लेते हैं, समीशन के M के डेल्टा के डिवाइड बाय डेल्टा। अब बात आती है कि M के क्या है, डेल्टा के क्या है और डेल्टा क्या है। M के है हमारा फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ का मतलब है कि हम एक ऐसा पाथ लेंगे जिसके अंदर हमारी इनपुट भी इंक्लूड होगी और आउटपुट भी होगी, और इसकी जो डायरेक्शन है वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी, यानी कि इनपुट से आउटपुट की तरफ। इसके बाद आता है हमारा डेल्टा के। डेल्टा के हमारे वो लूप्स हैं जो कि हमारे फॉरवर्ड पाथ में टच नहीं हो रहे हैं। तो डेल्टा के इज वैल्यू ऑफ डेल्टा फॉर दैट पार्ट ऑफ द ग्राफ not touching the forward path। इसका मतलब ये है कि हमारा जो डेल्टा के वो है, जिस तरह हम अपना फॉरवर्ड पाथ बनाएंगे यानी कि इनपुट से आउटपुट के बीच में, अगर उस फॉरवर्ड पाथ के बीच में कोई ऐसा लूप आ रहा है जो कि हमारे फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा है तो वो होगा हमारा डेल्टा के। T इज ओवरऑल गेन ऑफ सिस्टम, और डेल्टा हमारे पास आएगा 1 माइनस इंडिविजुअल लूप्स प्लस 2 नॉन टचिंग लूप्स माइनस 3 नॉन टचिंग लूप्स प्लस अप टू इन्फिनाइट। यानी कि जो हमारे पास ये डेल्टा के है डिनोमिनेटर में, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस इंडिविजुअल लूप्स, जितने भी हमारे इंडिविजुअल लूप्स बनेंगे, प्लस हमारे 2 नॉन टचिंग लूप्स माइनस 3 नॉन टचिंग लूप। अब हम सीखेंगे किस तरह हम ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करें। सिग्नल फ्लो ग्राफ बेसिकली हमारा एक कंफर्मेशन है हमारे क्वेश्चन के आंसर के लिए, और ये हमारा इजीएस्ट मेथड है। प्लस जितने भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो हमारे SFG से शॉर्टेस्ट टाइम में सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हमने समिंग पॉइंट, ब्लॉक और टेक ऑफ पॉइंट का ध्यान देना है। तो पहली चीज ये हमारे पास इनपुट R आ गई। अब हमने इनपुट R एक समिंग पॉइंट को दी जिसके लिए हमारे पास आ गया नोड, दूसरे हमारे पास फिर समिंग पॉइंट के लिए आ गया नोड। अब ये दो समिंग पॉइंट के बीच में हमारे पास कोई भी ब्लॉक नहीं है तो हम इसे 1 ही कंसिडर करेंगे, और चाहे तो हम इसको x1 x2 लिख सकते हैं ताकि हमें इसे इजीली ध्यान में आए। इसके बाद इस समिंग पॉइंट के बाद हमारे पास सीधा एक और समिंग पॉइंट आ रहा है, तो मैं एक और समिंग पॉइंट बना दूंगी जिसको मैं x3 नोड से डिनोट करूंगी। अब इन दोनों समिंग पॉइंट के बीच में हमारा सिग्नल जा रहा है G1। आफ्टर दैट इस समिंग पॉइंट के बाद एक टेक ऑफ पॉइंट है
ये समिंग पॉइंट और इस टेक ऑफ पॉइंट के बीच में कोई ब्लॉक नहीं है, तो इसे हम कंसिडर करेंगे 1। इस टेक ऑफ पॉइंट के बाद हमारे पास एक और टेक ऑफ पॉइंट है जिसके बीच में सिग्नल है G2। इस टेक ऑफ पॉइंट, इसे हम लिखेंगे x4, इसे लिखेंगे x5। अब इस टेक ऑफ पॉइंट के बाद हमारे पास सीधा है एक समिंग पॉइंट x6 जिसके बीच में सिग्नल है G3। इसके बाद इस समिंग पॉइंट के बाद हमारे पास एक और टेक ऑफ पॉइंट है जिसके बीच में सिग्नल है 1, जिसको हम लिखेंगे S7 से, और यहाँ आ जाएगी हमारे पास आउटपुट C। अब बात करते हैं हम अब हमारे बाकी लूप्स की। तो पहला जो लूप है हमारे पास फॉरवर्ड लूप है, जो कि हमारे पास S6 तक जा रहा है, G4। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास लूप है वो ये लूप है, जो कि हमारे G2 से पहले जो टेक ऑफ पॉइंट है, उससे पहले जो समिंग पॉइंट है उस पर जा रहा है। तो हमने आउटपुट से लिया और ये हमारे पास आ गया H2। अब हम देखेंगे H2 हमारा फीडबैक है और इस फीडबैक में कैसा सिग्नल है, ये एक नेगेटिव सिग्नल, तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे। इसके बाद हमारे पास ये दूसरा लूप हो गया जो कि यहाँ से जा रहा है और X2 तक, X5 से X2 की तरफ जा रहा है, और यहाँ भी हम देखेंगे जो हमारा फीडबैक है वो नेगेटिव फीडबैक जा रही है, तो हमारे पास आएगा -H1। आफ्टर दैट हमारे पास लास्ट जो फीडबैक है वो आउटपुट से लेके 7 से लेकर X1 तक है, और ये भी हमारे पास नेगेटिव फीडबैक है -1। अब हम मेसन्स गेन फॉर्मूला से इसे सॉल्व करें। सबसे पहला काम होगा, इसमें हमने फॉरवर्ड पाथ फाइंड करने हैं। तो फॉरवर्ड पाथ हमारे वो पाथ्स होते हैं जिसमें हमारी इनपुट और आउटपुट दोनों इंक्लूड होती है, और जो इसकी डायरेक्शन होती है वो हमारे पास फॉरवर्ड ही होती है। जैसे कि हमारे पास पहला फॉरवर्ड पाथ, तो पहला फॉरवर्ड पाथ हमारा इनपुट से आउटपुट तक लेके जाना है, तो ये है 1 × G1, हम इसको डिनोट करेंगे M1 से, तो वो होगा हमारे पास 1 × G1 × 1 G2 G3 1 G2 G3 1, जो कि हमारे पास आएगा G1 G2 G3। अब हम इसके लिए डेल्टा फाइंड करेंगे, डेल्टा 1। अब इस फॉरवर्ड पाथ में हमारा ऐसा कोई भी लूप नहीं है जो कि नॉन टचिंग है, सब लूप हमारे फॉरवर्ड पाथ से टच कर रहे हैं, तो इसके लिए जो हमारा डेल्टा 1 आएगा इट इज इक्वल्स टू 1। आफ्टर दैट आता है हमारे पास पाथ नंबर 2। हम पाथ नंबर 2 देखेंगे तो हमारे पास एक फॉरवर्ड पाथ है जो कि हमारा फॉरवर्ड पाथ बना रहा है, तो ये होगा 1 × G1 × 1 × G4 × 1, ये हो गया 1 × G1 × 1 × G4 × 1, तो ये आ गया हमारे पास G1 G4। इसके लिए जो हमारे पास डेल्टा 2 आएगा वो क्या आएगा कि हमारे पास ऐसा कोई भी लूप नहीं है जो कि टच ना कर रहा हो, तो इसके लिए भी हमारे पास आएगा 1। अब बात करते हैं हम लूप्स की, इंडिविजुअल लूप्स की। तो पहला जो लूप हमारा वो बन रहा है वो ये है G1 G2 -H1। लूप का मतलब है कि जहां से उसकी स्टार्टिंग है वहीं पे उसका एंड हो, तो ये हमारी स्टार्टिंग और ये हमारा एंड, तो हमारे लिए पहला लूप बनेगा -G1 G2 H1। इसके बाद आते हैं हम लूप नंबर 2 पर। लूप नंबर 2 हमारे पास बनेगा ये G2 G3 H2 -G2 G3 H2। इसके बाद हमारे पास आता है लूप नंबर 3। लूप नंबर 3 हमारे पास ये कंप्लीट लूप बनेगा 1 G1 1 G2 G3 1 और -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास -G1 G2 G3। आफ्टर दैट हम बनाएंगे लूप नंबर 4। लूप नंबर 4 यहाँ से हम शुरू करेंगे और यहाँ से जाके वापस आ जाएंगे, तो ये होगा हमारे पास G1 G1 G4। उसके बाद हमारे पास बनेगा पांचवा लूप। पांचवा लूप जो हमारे पास बनेगा वो होगा G4 H2। ये हमारे पास बनेगा यहाँ से G4 H2 -G4 H2। तो ये हमारे पास आ गए 5 इंडिविजुअल लूप और फॉरवर्ड पाथ। अब हम बात करेंगे हमारे नॉन टचिंग लूप की। ये तो हमारे इंडिविजुअल लूप हो गए, तो ऐसा कोई भी लूप नहीं है जो कि हमारा नॉन टचिंग लूप हो, तो हम इसके लिए लिखेंगे
देयर आर नो नॉन टचिंग लूप्स। अब हम फाइंड करेंगे डेल्टा। डेल्टा क्या है? 1 माइनस जितने भी हमारे इंडिविजुअल लूप हैं, तो 1 माइनस G1 G2 H1 माइनस G1 G2 G3 माइनस G4 H2 माइनस G2 G3 H2 माइनस G1 G4। तो वो हो जाएगा 1 प्लस G1 G2 H1 प्लस G1 G2 G3 प्लस G4 H2 प्लस G2 G3 H2 प्लस G1 G4। ये आ गया हमारे पास डेल्टा 2। अब जो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला है वो आएगा M1 डेल्टा 1 प्लस M2 डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमने वैल्यूज पुट करनी है सिंपली G1 G2 G3 इंटू 1 प्लस G1 G4 इंटू 1 अपॉन ये जो हमारे पास डेल्टा है इसकी वैल्यू डेल्टा। तो हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा वो G1 G2 G3 प्लस G1 G4 अपॉन डेल्टा, ये हमारे पास आ जाएगा ट्रांसफर फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है SFG बाय एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन लिखेंगे x2 इक्वल्स टू A12 x1 प्लस A22 x2 प्लस A32 x3 x3 is equals to A23 x2 plus A43 x4 x4 is equals to A24 x2 plus A34 x3 plus A44 x4 x5 होगा हमारे पास A25 x2 plus A45 x4। अब हम इसके लिए SFG बनाएंगे। तो इसके लिए SFG बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। तो इनपुट हमारी x1 से शुरू हो रही है और आउटपुट हमारी आ रही है x5 तक, यानी कि हमारे पास 5 नोड बनेंगे इसमें। तो हम सबसे पहले 5 नोड ड्रॉ करेंगे क्योंकि x1 से लेके x5 तक है। x1 हमारी इनपुट हुई और x5 हमारी आउटपुट हुई, तो हम 5 नोड ड्रॉ करेंगे 1 3 4 5। अब इनको डिनोट कर देंगे x1 x2 x3 x4 और x5। अब हम इसे ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो पहली इक्वेशन जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास इक्वल्स टू में जो आएगी इक्वेशन उससे शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पहली टर्म है A12 x1। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमारा जो सिग्नल है वो x1 से x2 की तरफ फ्लो कर रहा है A12, x1 से x2 की तरफ फ्लो किया है A12। आफ्टर दैट आएगा x2 से x2 की तरफ, यानी कि एक सेल्फ लूप बनेगा A22। इसके बाद आता है 3 से 2 यानी कि हमारा बैकवर्ड पाथ A32। नेक्स्ट इक्वेशन में हमारा जो सिग्नल A23 है वो फ्लो कर रहा है 2 से 3 की तरफ, 2 से 3 की तरफ A23 सिग्नल फ्लो कर रहा है। इसके बाद आएगा x4 से x3, x4 से x3 यानी कि हमारे पास आएगा बैकवर्ड पाथ जो कि हमारे पास होएगा A43। इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन 2 से 4 की तरफ, 2 से 4 की तरफ, तो हम इसे ऐसे ड्रॉ करेंगे 2 से 4 है यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो हमारे पास जो सिग्नल आएगा A24 आ जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसके बाद 3 से 4 यानी कि A34 सिग्नल हमारा 3 से 4 नोड के बीच में फ्लो कर रहा है, तो A34। इसके बाद आता है A44, x4 से x4 की तरफ A44 यानी कि सेल्फ लूप। इसके बाद आता है हमारे पास x5, x2 से x5, तो हमारे पास ये एक नोड बनेगा जो कि x2 से x5 जाएगा, तो ये हमारे पास होएगा A25 सिग्नल फॉरवर्ड पाथ क्योंकि 2 से 5 की तरफ जा रहा है। इसके बाद 4 5 सिग्नल फ्रॉम x4 टू x5, x4 से x5 तक हमारा सिग्नल आएगा A45। तो ये हमारा जो सिग्नल फ्लो ग्राफ है इक्वेशन से तैयार हो गया। अब हम इसे मेसन्स गेन फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे और हमारा ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे। अब पहला काम होगा इसमें हमारा फॉरवर्ड पाथ देखना। तो पहला फॉरवर्ड पाथ M1 से हम डिनोट करेंगे, तो क्या होगा इनपुट ये है आउटपुट ये है, तो ये दोनों चीज़ें इंक्लूड करनी है।
तो हमारा पहला फॉरवर्ड पाथ होगा A12 A23 A34 A45। तो हम यहाँ लिखेंगे A12 A23 A34 A45। इसके लिए हम डेल्टा फाइंड करेंगे, डेल्टा 1। तो ऐसा कोई भी लूप नहीं है जो इसमें टच कर रहा हो, तो इसके लिए डेल्टा 1 आएगा 1। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट फॉरवर्ड पाथ। तो नेक्स्ट फॉरवर्ड पाथ क्या है हमारे पास, ये। हम जितने भी फॉरवर्ड पाथ बनाते हैं उसमें हम कभी भी सेल्फ लूप को इंक्लूड नहीं करते। फॉरवर्ड पाथ में हमारे सेल्फ लूप नहीं आते, इसमें सिर्फ हमारे फॉरवर्ड पाथ ही आएंगे जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में होंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट पाथ होगा A12 A24 और A45। और इसके लिए जो हमारे पास डेल्टा 2 होगा वो क्या होगा, ऐसा हमारे पास कोई भी लूप नहीं है जो कि इस फॉरवर्ड पाथ में टच ना कर रहा हो। ये लूप भी यहाँ टच कर रहा है, ये लूप भी यहाँ टच कर रहा है, ये लूप भी यहाँ टच कर रहा है, ये लूप इसमें टच कर रहा है और ये लूप इसमें टच कर रहा है। तो इसके लिए भी हमारे पास जो डेल्टा है वो आएगा 1। इसके बाद आता है हमारा थर्ड फॉरवर्ड पाथ। थर्ड फॉरवर्ड पाथ हमारे पास ये होगा A12 A25। और इसके लिए जो हमारे पास डेल्टा 3 आएगा वो क्या आएगा, 1। अब इस फॉरवर्ड पाथ में, इस पाथ में हमारा एक तो ये लूप टच नहीं हो रहा है, दूसरा ये लूप टच नहीं हो रहा है। तो आएगा 1 माइनस A44 माइनस A3443। अब हम बात करेंगे हमारे लूप्स के बारे में। अब हम फाइंड करेंगे कि हमारे इसमें नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं। तो जो पहला लूप है वो कौन सा है, A22 सेल्फ लूप। तो हम इसको लिख देंगे A22। नेक्स्ट हमारे पास लूप है सेल्फ लूप A44। इसके बाद नेक्स्ट लूप है हमारे पास A2332। लूप नंबर 3 A23 A32। इसके बाद फोर्थ लूप है A3443 A34 A43। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लूप है A2334 A24 A43 A32 A24 A43 A32। तो ये हमारे पास 5 लूप आ गए। अब हम देखेंगे नॉन टचिंग लूप्स। तो नॉन टचिंग लूप में सबसे पहले हमारे पास ये दो जो सेल्फ लूप है टच नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे L1 L2 A22 A44। L1 L2 इसलिए लिया क्योंकि मैंने L1 डिनोट कर दिया A22 को और L2 डिनोट कर दिया A44 को, इसलिए मैंने यहाँ पे L12 लिखा है। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड लूप आएगा, अब हम देखेंगे हमारा A22 इसके साथ टच नहीं हो रहा है, तो ये A3443 का हमारा कौन सा लूप है, ये है 4। तो यानी कि 1 4 A22 A43 A34। अब आएगा हमारे पास नेक्स्ट लूप हमारा A44 लूप, इस लूप को टच नहीं कर रहा है, तो ये हमारे पास 2 है और A23 हमारे पास 3 है। तो ये आएगा A44 A23 A32। तो हमारे पास तीन ऐसे लूप्स आ गए जो कि 2 नॉन टचिंग लूप्स हैं। अब हम अपना फॉर्मूला पुट करेंगे। अब हम फाइंड करेंगे डेल्टा क्या है। डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस जितने भी हमारे सेल्फ लूप है, तो या फिर हमारे इंडिविजुअल लूप है, A22 माइनस A44 माइनस A23 A32 माइनस A34 A43 माइनस A24 A43 A32। ठीक, अब प्लस 2 नॉन टचिंग लूप, तो हमारे पास 3 है 2 नॉन टचिंग लूप, A22 A44 प्लस A22 A43 A34 प्लस A23 A32 और A44। ये आ गया हमारे पास डेल्टा। अब हम ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, तो ट्रांसफर फंक्शन के लिए M1 डेल्टा 1 प्लस M2 डेल्टा 2 प्लस M3 डेल्टा 3। क्यों, क्योंकि हमारे पास 3 फॉरवर्ड पाथ है डिवाइडेड बाय डेल्टा। तो अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास सिंपली क्या आएगा A12 A23 A34 A45 प्लस A12 A24 A45 प्लस
A12 A25 इंटू 1 माइनस A44 माइनस A34 A43 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा, जो कि हमने यहाँ फाइंड किया। तो ये आ गया हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन हमारे सिग्नल फ्लो ग्राफ का, जो कि हमने अलजेब्रिक इक्वेशन से सॉल्व किया। तो अगर हमें कोई भी ब्लॉक डायग्राम का रूल भूल रहा है या याद नहीं आ रहा है, तो हम एसएफजी से अपने आंसर को सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस हमारे पास जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि हम फॉरवर्ड पाथ प्रॉपरली नहीं बना पाते और जो हमारे प्रॉपर लूप्स हैं उनको काउंट नहीं करते।